चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, आज 9 जून 2020 को मैं सभी स्कैम पीड़ित साथियों के सामने अपनी तरफ से कुछ बातें रखना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 8 जून को 5 अलग अलग शहरों में 19 डायरेक्टरों के छापामारी करने के बाद ईओडब्ल्यू ने 178 बाइकें बरामद की हैं और कल ही 8 जून को सुप्रीम कोर्ट ने संजय भाटी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि संजय भाटी भी कोरोना की आड़ में जेल से बाहर निकलने के चक्कर में था। और जब ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को यह पता चला कि वह भी अन्य कैदियों की तरह कहीं न कहीं बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है, तो यूनियन ने एक नया फॉर्मेट तैयार किया था जिसमें कि सभी पीड़ित लोगों को सूचित किया गया था कि इसमें अपनी अपनी डिटेल भर के और सारे के सारे लोग मेल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट से उसको जमानत न मिल सके। और हजारों लोगों ने अपनी 2-2, 4-4 बार ईमेल आईडी करी सुप्रीम कोर्ट को, और जितनी भी उनको अन्य चाहे प्रधानमंत्री के लिए हो, गृह मंत्री के लिए, जहां जहां उन्होंने मेल करने के लिए बताया गया था वो सबको मेल किया, और इसका परिणाम स्वरूप संजय भाटी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दोस्तों, यह आप लोगों की और यूनियन की जीत है। इससे एक चीज तो तय होती है कि सुप्रीम कोर्ट संजय भाटी को तब तक जमानत नहीं देगा जब तक वो सभी पीड़ितों के पैसे वो वापस नहीं लौटा देता। यही कारण रहा होगा कि उसने संजय भाटी को जमानत याचिका रद्द कर दी, और इससे कहीं न कहीं हम सभी पीड़ितों का पैसा मिलने के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसलिए आप सभी को ढीला पड़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी अन्य के बहकावे में आने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं पीड़ित साथियों को। बहुत सारे 2 साल होने वाले हैं, लेकिन लोगों ने न कहीं अपनी शिकायत करी, न अपने चेक लगाए, न कुछ की, कुछ भी कार्रवाई नहीं की। बस वो इसी उलझन में फंसे हुए हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन हमारे लिए लड़ रहा है कौन दूसरों के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि कोई अपनी एक अलग से सोसाइटी बना रहा है, कोई कमेटी बना रहा है कि हम पैसे दिला देंगे। जब भाटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब उसके ऊपर ये और अनेकों लोगों ने एफआईआर कर रखी है, तो क्या वो किसी अन्य के माध्यम से सेटलमेंट करना चाहेगा या कोर्ट के माध्यम से सेटलमेंट करना चाहेगा? ये तो आप भी सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि जहां वो तो वहां से सेटलमेंट करवाएगा ना जहां उसके गले में तलवार अटकी हुई है। तो इसलिए आप किसी अन्य के बहकावे में ना आए। ये झूठ मूठ के बहुत सारे अपने धंधे की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो उनके चक्कर में ना पड़े। आप लोग यूनियन का साथ दें, और यूनियन से जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं वो आपको 100% सही मिल रहे हैं, तो उनका पालन करते जाइए आप। और यदि आपको कोई पैसा दिला सकता तो वो सिर्फ ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ही दिला सकती, बाकी कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि पूरी अभी तक जितनी कार्रवाई कर रखी है उस पर यूनियन ने कर रखी है, और यूनियन में इतने सारे लोग जुड़े हैं, उन सब लोगों ने, समझ लो, उन सब लोगों ने कार्रवाई कर रखी है। तो किसी एक आदमी की लड़ाई आसान होगी या हजारों के मिल के लड़ने से आसान होगी? और रही बात आपके पैसे मिलने की, तो आपके पैसे तो कब के मिल गए होते, लेकिन किसी ने भी साथ देने की आवश्यकता नहीं समझी। जब भी आप लोगों को किसी सभा का आयोजन किया गया, वहाँ पे बुलाया गया, लेकिन कोई आया नहीं। वहाँ पे 100-50 आदमी आ रहे थे, यही तो वो लोग चाह रहे थे, और बीच बीच में लोगों को भ्रमित कर रहे थे। अगर वहाँ पे लाखों लोग पीड़ित हैं और वहाँ पे लाखों ना मिल होके हजारों भी नहीं आते, और मात्र 1000 आदमी भी इकट्ठा हो गए होते जंतर मंतर पे, तो पैसे तो जब उसने बंद किया तो उसके 1 महीने बाद ही उसको पैसे देने पड़ते। लेकिन आज तक वो नौबत आई नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई इकट्ठा ही नहीं हुआ। तो वो सारी कमजोरी हम लोगों की है। उसमें भाटी तो दोषी है ही है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं उस बात में दोषी हैं कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। लेकिन शायद किसी भी काम में समय लगता है, लेकिन अब हमें और समय नहीं गंवाना है इसमें। अब हम सबको एकत्र होने की जरूरत है, और आप ये इशारा समझ चुके होंगे कि आप लोगों की एक
मेल ही इतना कुछ कर सकती है, तो बाकी जो कार्रवाई रिटर्न में हो रखी है, जो कोर्ट में फाइल हो रखा है, तो उसके परिणाम आपके लिए सकारात्मक ही होंगे। जैसा कि यूनियन ने 1 जुलाई को सभी को जंतर मंतर में आने का आह्वान किया था, लेकिन कुछ लोगों की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर मदन सर ने 7 जुलाई की डेट रखी है। तो 7 जुलाई को हम लोगों को भारी से भारी मात्रा में फुल एंड फाइनल कर दो, इस बार दिल्ली में पहुंचना है और इस कार्रवाई को फाइनल अंजाम देना है, क्योंकि सब लोग आज के इस विषम परिस्थितियों में, जिसमें कोरोना संकट सभी के ऊपर मंडरा रहा है, तो ऐसे टाइम पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई भी अपने बिल्कुल ज़रूरी काम है तभी निकल रहा है। और ख़ास करके जंतर मंतर में, जैसे वहाँ पे एक दिन में 50 सभाएं होती थी, वहाँ पे अलग अलग मुद्दे रहते थे, इसलिए वहाँ की सुनी भी नहीं जाती थी। लेकिन आज की डेट में जो स्थिति चल रही है, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान है और कोई भी निकल रहा है, चाहे कहीं पे बाजार खुल भी गया है तो लोग ज़रूरत के मुताबिक ही बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा इस गर्मी में और इस बीमारी के चलते कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अगर ऐसे में हम लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो एक ये प्लस पॉइंट होगा कि इन लोगों पे कौन सी विपत्ति आ पड़ी है जो इतने संकट को लड़ते हुए और यहाँ पहुँचे हैं और अपने कुछ बातें रख रहे हैं। तो वो बातें क्या है, ये हर कोई जानना चाहेगा, तो हमारी लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। और क्योंकि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का मोटो है ठग मुक्त भारत बनाना, तो उसमें जितने भी स्कैम पीड़ित हैं, चाहे वो बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, एनएमएम हो, आरएमसीएल हो, जितने भी हैं स्कैम से पीड़ित हैं और जो यूनियन से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है, और जो नहीं जुड़े हैं तो वो यूनियन से जुड़ जाएं और सब लोग एकत्र होके एक बैनर के तले अपनी एकता का प्रदर्शन करें, ताकि सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और इन ठगों के सिर के ऊपर से अपना हाथ हटाना पड़े और हम सब पीड़ितों का पैसा वापस लौटाना पड़े। और इस अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 7 जुलाई 2020 को जंतर मंतर पर एकत्र होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और इस लड़ाई को अंतिम रूप दें। जब जब यूनियन कोई भी कदम उठाने चाहती है या कोई डेट फिक्स करती है कि हम इस डेट पे सारे इकट्ठा होंगे, तो आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल में कि सरकारी महकमा सारे एक्टिव हो जाते हैं, चाहे यूडब्ल्यू, चाहे एसएटी हो या कोई भी, सारी टीमें इधर उधर ताबड़तोड़ छापामारी करती हैं और सोचती है कि कुछ लोग शायद भ्रमित हो जाएं कि हाँ सरकार अपना काम कर रही है, सारी जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और लोग वहाँ पर आ नहीं पाते और ये लोग उसके बाद में फिर जैसे थे शांत होकर बैठ जाते हैं। इसलिए ये जो काम कर रहे हैं इनको अपना काम करने दो, लेकिन हमें जो करना है वो हमारे पे डिपेंड है और हमने वही करना है जो हमारे लिए अच्छा हो। हमने दूसरे के भरोसे नहीं रहना। जब हम खुद बाहर निकलेंगे, हम कुछ करेंगे, तो ऑटोमेटिक ही सब एजेंसी, सरकार, हर कोई करेगी। जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए हमें बाहर निकलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो।